11 अरे करोड़। भाई 130 करोड़ मान लो, हाँ, है कि नहीं? 130 करोड़। 130 करोड़ है, मान लिया 130 करोड़। इस टाइम आजादी के टाइम और आजादी आजादी के टाइम पे हमारे देश की जनसंख्या लगभग 50 करोड़ के पास थी। थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम। कितनी? 50 करोड़। यानी 50 आज से कितनी थी देखो, आधे से भी आधा से भी ज्यादा बढ़ गया। मतलब हाँ, लगभग 1/3 मान लें, 1/3 मान के चलें तो 1/3 मान लो। 150 करोड़ अगर जनसंख्या मान लेते हैं तो 1/3, ठीक ही नहीं? यस सर। यस सर। हाँ ना? मान लो आज का हमारे देश की जनसंख्या उस टाइम इतनी थी। अब बतावा वो टाइम पे तू लोग की एक बात पता है, उस टाइम पे आप लोग को याद आ रहा होगा ना कि जो क्रांतिकारी लोग होते थे मिट्टी में छुपते थे, जंगलों में जाके रहते थे, खाना तक नहीं मिलता था। क्या पेट भरता था क्या सबका? नो सर। नहीं। नो सर। किसी का पूर्णतया पेट। अच्छा तो क्या बताओ, अब जब हम लोग छोटे थे क्या हम लोग पिज्जा बर्गर जानते थे? हम लोग के ना टाइम पे था सर, क्या? नहीं था। मैगी हम भी जब नहीं नहीं जानते भाई, थे। तू लोग हाँ, हम मानत नहीं, हम छोट रही हमारे टाइम पे ना रहा है बस। तू लोग से कह दे तू कबा नहीं सर, हम छोटे थे तो छोटे पे पिज्जा खाए तो बड़ा टेस्टी लगा था। अरे तो लोग का बात नहीं ना सर। मानो बस। हम लोग जब छोटे थे तो ये सब चीजें खाने के लिए नहीं मिलती। जब 1947 के समय हमारे देश की जनसंख्या लगभग 50 करोड़ हुआ करती थी, उस समय भरपेट खाना नहीं मिलता था। तो कुछ वैज्ञानिक हुआ करते थे, तो जानते हो वैज्ञानिक लोग क्या करते थे? कहते थे कि आज से 50 साल बाद, क्या बोलते थे? आज से 50 साल बाद अपने देश की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी और सबको भरपेट खाना मिलेगा। समझ में आ रही हो? ये बात बोलते थे। और वो टाइम पे जब जेकर पेटवे ना भरा था उसे तू ये कुल बात कहब तो तोरे साथ क्या करी? बहुत मार मारते थे सब साइंटिस्ट को आदमी। तो कहते थे कि हाई देखा, देश में इतनी लैंड पड़ी है, इतना एग्रीकल्चरल फील्ड पड़ा हुआ है, 50 करोड़ जनसंख्या है, सबको भर पेट भोजन नहीं मिल रहा है। और ये बता रहे हैं सब चतुरा की 50 साल बाद जनसंख्या दुगनी हो जाएगी और भर पेट खाना मिलेगा सब। बड़ी मार मारते साइंटिस्ट उन्टिस्ट के, गिरा गिरा के मारेंगे। समझ में आ रही बात? लेकिन एक बात जरा बताना तो, आज हमारे देश की जनसंख्या इतनी हो गई है, 2 गुना से ज्यादा हो गई है। वो बोले थे सब 2 गुना, 2 गुने से ज्यादा हो गई है कि नहीं? जमीन भी यस सर। कम हो गई है, यस जमीन भी सर। कम हो गई है। क्या आपको लगता है कि आज देश में भूखमरी है? गरीबी नहीं बात करनी है, भूखमरी। लगता है कि नो सर। हमारे देश में चावल खत्म हो गया है, गेहूं खत्म हो गया, हमारे देश में कोई अनाज ही नहीं है? नो नो सर। सर, ऐसा नहीं। लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही साथ ऐसी चीजें आ गई हैं जिनको हम लोग इस समय बहुत ही यूज में ला दिए। बड़ा पाव खा के बंबई वाला दिन भर दिन बिता देना। उस टाइम पे जब बोला जाता था, साइंटिस्ट बोलते थे तो लोग पीटते थे। और सही बात है कि नहीं? सही बात है। यस खेती सर। करने के बाद कुछ बचता नहीं था, अपना पेट भर गए यही बहुत। लेकिन आज आप खुद ही देख सकते हैं कि जनसंख्या 2 गुनी से भी ज्यादा है, 50 से 70 साल का समय बीता हुआ है और लोगों को भरपेट भोजन मिल रहा है, हर प्रोडक्ट मिल रहा है। अच्छा क्या चाहते हो तुम खाना जो मार्केट में तुमको ना मिले? बोलो। सब कुछ कुछ है ऐसा? अवेलेबल है। नो सर। वैसे टाइम पे क्या था, पिज्जा मिलता था क्या उस टाइम पे? पिक्चर उच्चर तो नहीं। देखे ही होगे पुराना सा। नहीं मिलते हैं। पिज्जा उज्जा उस समय, चाउमीन मिले वो समय? नहीं सर, नहीं। खाली अरे बाप रे। दाल। ए भाई कौन है जी? भाई कान से खून निकल जाएगा। ऐसा सीन था। अच्छा ये कैसे हुआ? आज सब कुछ मिल रहा है खाने के लिए, उस टाइम पे कुछ यस नहीं सर। था। आज मिल रहा है, जमीन भी कम हो गई, जनसंख्या भी बढ़ गई। जमीन भी कम हो गई, जनसंख्या भी बढ़ गई और सबका पेट भी अच्छे से बढ़ रहा है और साथ ही साथ नए नए प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं। ये यस। किसकी देन है? ये किसकी देन है? वैज्ञानिक प्लांट साइंस की प्लांट ब्रीडिंग। वैज्ञानिक के प्लांट दिन देखा, ब्रीडिंग। वैज्ञानिक का तो दिन वो समय रहा, लेकिन वैज्ञानिक के बल भर पीछे क्या तो वैज्ञानिक ने क्या लाया? प्लांट ब्रीडिंग। और प्लांट ब्रीडिंग। ब्रीडिंग की देन है कि आज भर रहा है पेट। और मैं ये भी कर रहा हूं, आज से 100 साल बाद जनसंख्या मानते हैं जितनी भी बढ़े, फिर भी सबका पेट भरेगा। भूखमरी बट न्यूट्रिशन नहीं रहेगा।
नहीं होगी। भूखमरी नहीं है। तो हमके मरबा दे तू लोग वही सोच रहे। नहीं, नहीं मारोगे क्योंकि हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं ना, तो आपको पता है कि यस सर ये है जब तक तब तक भूखमरी आने वाली। नहीं है, नहीं है। नहीं। नहीं है। अगर हमके मारे का प्लान बना तो बता दा हम ना पढ़ा। नहीं सर जी। तो प्लांट ब्रीडिंग की ही देन है कि आज जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लैंड एग्रीकल्चरल लैंड कम होती जा रही है, फिर भी सबका पेट क्या हो रहा है, भर रहा भर है। है। एकदम आसानी से डिफिनीशन। अच्छा बताओ, खेती तो उस टाइम भी की जाती थी और आज भी खेती करके ही सब कुछ उत्पन्न किया जाता है ना। यस यस सर। क्या सर। हुआ, उस टाइम भी खेती थी आज भी खेती, बस जमीन भी कम हो गई, सब कम हो गया, जनसंख्या भी बढ़ गई, भरपेट मिल भी रहा है। इसका मतलब क्या है, खेती में कुछ बदलाव हुआ होगा क्या। यस यस सर। यस सर। सर। यस सर, हाँ बिना तो बदलाव के बस कैसे यही बात, अगर ये बदलाव समझ में आ गया तो यहीं से डिफिनेशन आ जाएगी प्लांट ब्रीडिंग की। तो बताते हैं हम लोग कि प्लांट ब्रीडिंग इज आर्ट, इज आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी to improve, to improve the genetic makeup of, to improve the genetic makeup of any plant। क्या बताएं भाई, बताओ कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है। एक आर्ट है, क्या है, एक कमाल। आर्ट मतलब कला, एक कला है। एक कला आर्ट है। है। प्लांट ब्रीडिंग क्या है, विज्ञान है, विज्ञान। क्या है, विज्ञान है। विज्ञान। प्लांट विज्ञान। ब्रीडिंग क्या है, तकनीकी है, क्या तकनीक। है, टेक्नोलॉजी। तकनीकी है। तकनीक। जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, किसमें, इम्प्रूव। अपने क्रॉप के जेनेटिक मेकअप में, अपने क्रॉप के जेनेटिक मेकअप में इंप्रूव करते हैं। मेकअप। उस टाइम पे हमको ये नहीं पता था कि फसलों को कैसे लगाना चाहिए, हमको उस टाइम पे नहीं पता था कि मौसम का क्या फसलों पे इफेक्ट पड़ता है। उस टाइम पे हमको नहीं पता था कि गुलाब को ऐसे कलम काट के लगा देंगे तो गुलाब का पेड़ हो जाएगा। पता था क्या, उस टाइम पे हमको मिक्स नो सर। क्रॉपिंग नहीं पता था, उस टाइम पे हमको इंटर क्रॉपिंग नहीं पता, उस टाइम पे हमको हेज एज प्लांट नहीं पता, उस टाइम पे हमको नहीं पता था कि पौधे का जीन भेज दोगे तो वैसा ही पौधा बन जाएगा। लेकिन जेनेटिक पढ़े तो पता चला क्या, यस सर। पता चला ना, यस पता सर। चला। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है, देखा, आर्ट है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जो कि इंप्रूव करती है, क्या करती है, जेनेटिक जेनेटिक मेकअप मेकअप। ऑफ एनी प्लांट। किसी भी पौधे के जेनेटिक मेकअप को क्या कर देती है, इंप्रूव कर देती है। इम्प्रूव कर देती है। अब इसमें एक और वर्ड जोड़ दिया जाता है लास्ट। अच्छा ये काहे किया जाता है, बताओ तो सही, ये काहे किया जाता है, हाई प्लांट प्रोडक्शन के ब्रीडिंग काहे लिए। किया जाता है, हाई काहे के लिए, प्रोडक्शन। हाँ मैनकाइंड के लिए, प्रोडक्शन किसके अधिक लिए, है। मानवता के लिए, किसके लिए भाई, फॉर मैनकाइंड, मानवता के मानवता के लिए ना हो रहा है। आदमी बढ़ते जा रहे हैं, भोजन सबको मिल रहा है, किसके लिए हो रहा है, मानवता के लिए ही हो रहा है, मानव जीवित रहे इसीलिए तो हो रहा है। अब भाई प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो मानवता कहाँ से आएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी ना सबको आएगा। बताओ, क्वालिटी यस। बढ़ेगी तभी ना सबको खाने के लिए मिलेगा, नई नई चीजें आएंगी तभी ना यस सबको सर। खाने के लिए मिलेगा। तो क्या ये बतावा, एक बारे में अगर प्लांट ब्रीडिंग के बारे में हम लोगों को नहीं पता रहेगा तो क्या हम लोग आज से 50 साल बाद जनसंख्या को पेट भरा सकते हैं। जब नहीं पता रहेगा तब नहीं, तब नहीं कर लेकिन सकते। अब पता चलेगा, यही तो पता करना था। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है, प्लांट ब्रीडिंग की डिफिनेशन यहीं से याद हो जाएगी कि नहीं, बताओ। प्लांट ब्रीडिंग यस इज ए आर्ट, इज a science साइंस। and a technology to improve the genetic makeup of any plant for मैनकाइंड। for हर किसानों ने मेन किस, मानव वैज्ञानिकों ने प्लांट ब्रीडिंग क्यों लाया, किसके लिए लाया, लोगों को अपन पेट मानवता। भरेगा। मानवता के लिए। क्लास पढ़ाते हैं तो इन कर देते हैं।
तो बताओ ये प्लांट ब्रीडिंग क्यों लाया गया? मानवता के लिए लाया गया। तो यानी प्लांट ब्रीडिंग क्या है? एक Yes. आर्ट है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है टू इम्प्रूव द जेनेटिक मेकअप ऑफ एनी प्लांट फॉर मैनकाइंड। मानवता के लिए ही प्लांट ब्रीडिंग को लाया गया। प्लांट ब्रीडिंग क्या है? अब हम बता सकते हैं ना प्लांट ब्रीडिंग क्या है? आर्ट है, साइंस है, साइंस है, तकनीकी है। ब्रीडिंग तो हम तब भी कराते थे। ब्रीडिंग का मतलब क्या था भाई? नए नए पौधे, दो पौधों का क्रॉस करा के सीड बनाना, सीड से नया पौधा बनाना, करा रहे थे कि नहीं? बनाना। यस सर। लेकिन अब यस सर। हमको उस टाइम पे नहीं पता था, अब हमको पता चल गया है। प्लांट ब्रीडिंग क्या है? एक आर्ट है। आर्ट मतलब क्या है? कला है। कला है कि नहीं? कला। हमको कला पता चल यस गया सर। कि भाई खेत को बोने से पहले उसकी जुताई करा देनी चाहिए। आर्ट पता हाँ। चला। यही तो कला है ना, कि यस खेत में सर। कैसी फसल लगानी चाहिए। क्या है? कला है। कला। कैसे फसल लगाए? कला। पहले हम लोग क्या Yes, करते sir. थे? ऐसे खेत में ले जाके गेहूं छीटा जाता था कि नहीं? अब यस बुआई सर। किससे होती है? अब बुआई किससे होती है? सीड ड्रिल। किससे होती है? तो उस कला में परिवर्तन हुआ कि नहीं? कला Yes, sir. पता चला ना कि ऐसे कर रहे थे, Yes. लेकिन अब ऐसे नहीं करेंगे। अब कैसे करेंगे? सीड ड्रिल से करेंगे। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है? आर्ट है। उसके बाद एक साइंस है। साइंस तब भी था, हमको पता नहीं था कि किस मौसम में कौन सा फसल लगाना है, किस मौसम में कौन सा फसल लगाना है, कितनी कौन सा वर्षा होनी फसल चाहिए, लगाना? कितनी वर्षा नहीं होनी चाहिए। साइंस के बारे में हमको जानकारी नहीं थी। और लेकिन प्लांट ब्रीडिंग हमको किस चीज के बारे में बताता है? साइंस के बारे में बताता है। भैया ये फसल लगाओ, क्रॉप रोटेशन अपनाओ, क्रॉपिंग स्कीम अपनाओ। क्रॉप रोटेशन जानते हो ना? गहरी जड़ वाली के बाद उथली जड़ वाली, ज्यादा पानी वाली फसल के बाद कम पानी फसल वाली, दलहनी फसल के बाद अदलहनी फसल वाली। समझ में आ रहे हैं बात? तो प्लांट Yes, ब्रीडिंग sir. क्या है? एक Yes, sir. साइंस। Science है। प्लांट ब्रीडिंग एक आर्ट है, एक साइंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो प्लांट प्लांट ब्रीडिंग क्या है? टेक्नोलॉजी। Technology. तकनीकी। अगर ये तकनीकी के बारे में नहीं पता रहता हमको, ग्राफ्टिंग एनहार्सिंग नहीं पता रहता हमको, तो हम कैसे क्लाइमेट चेंज करा के कोई पौधा लगा देते? आज आम की दो वैरायटियां हम लोग लेते हैं, अल्फांसो ले लिए, इधर से नीलम ले लिए, और अल्फांसो के ऊपर वाला पोर्शन काट दिया, नीलम का नीचे वाला पोर्शन। हमको पता है कि यूपी में दशहरी आम लगता है, पता है ना कि यूपी में दशहरी लगता है। हम दशहरी का यस जड़ सर। ले लेंगे, दशहरी का जड़ वाला पोर्शन, और ऊपर वाला पोर्शन ले लेंगे आम्रपाली का, उसका प्रोडक्शन बढ़िया आता है, और उसके ऊपर वाले वेजिटेटिव पोर्शन में ग्राफ्टिंग करके आम लगा देंगे। यानी जड़ तो यूपी में लगी है, तो यूपी में आसानी से ग्रो कर जाएगी, लेकिन प्रोडक्शन हमको किसका मिलेगा? आम्रपाली आम्रपाली का। का। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी है। मैंने आप लोग को एक दिन बताया था यस ना, सर। बीटी क्रॉप्स, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन बताया था ना यस। कि कॉटन में एक Yes. बैसिलस थोरेनजेनेसिस नामक बैक्टीरिया इंटर करा देते हैं, जिसके वजह से उसको Yes. पिंक बालवान कीट नहीं खाते। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी तो है ना, हमने जीन एंटर करा दिया उसको। जेनेटिक्स हम ही पढ़ाए, बाबू बताए थे कि अगर Yes, जेनेटिक्स जो sir. नहीं पढ़ा रहेगा वो ब्रीडिंग नहीं समझ पाएगा। बोले थे ना? Yes, sir. वैसे आ वो रही है पढ़ाई ना सिर्फ जेनेटिक्स यहाँ टेक्नोलॉजी पे? में है। हाँ, वैसे सिर्फ जो आप सर पढ़ा जी टेक्नोलॉजी रहे आप है। ब्लर ब्लर दिख रहे हैं। ब्लर ब्लर दिखती तो बस सुना, सुनाई देता ना। हाँ सर। तो प्लांट ब्रीडिंग एक टेक्नोलॉजी है। प्लांट ब्रीडिंग क्या है भाई? कोई बोल दिया कि प्लांट ब्रीडिंग इज आर्ट, तो बोल देना कि सही बात है। गलत बात है क्या? नहीं, सही बात है। नो सर। प्लांट सही ब्रीडिंग इज ए बात। साइंस, सही बात है। प्लांट ब्रीडिंग इज सही ए बात। टेक्नोलॉजी टू एकदम इम्प्रूव सही द बात। सही। जेनेटिक मेकअप ऑफ एनी प्लांट। इसके द्वारा प्लांट। किसी भी प्लांट का हम लोग जेनेटिक मेकअप क्या कर सकते हैं? इंप्रूव कर सकते हैं। किसी भी प्लांट को जेनेटिकली क्या कर सकते हैं? बढ़िया बना सकते हैं। जिसमें 20 रोग लगा रहता था, उसका रोग क्या कर देंगे हम लोग? खत्म कर सकते खत्म। खत्म कर देंगे। यस। हैं। किस लिए करते हैं ये सब हम लोग? बताओ तो। हम लोग प्लांट ब्रीडर है, हम लोग साइंटिस्ट, ये क्यों करते हैं हम लोग? मानवता के लिए। किसके मानव। लिए? मानवता के लिए। समझ में आई बात? तो प्लांट ब्रीडिंग है। अब यस। आज अब देखो, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि प्लांट ब्रीडिंग में क्या पढ़ना है हम लोगों को? आर्ट Yes, पढ़ना sir. है, साइंस पढ़ना है, टेक्नोलॉजी पढ़ना है। टेक्नोलॉजी कुल पढ़ना मिला है। के ये तीनों चीज पढ़ के बस यह जानना है कि फसल का उत्पादन कैसे ज्यादा हो, कितना बढ़िया हो, कौन कौन फसल उगा सके, कितनी नई फसल उगा सके, किस पौधे से बीमारी दूर कर सके, किस पौधे में बीमार जो है जीन हटा के उसके बीमारी को हम लोग समाप्त कर सके। जब चाहे तब पौधा ग्रो हो जाए, जब मन करे तब पौधा पक जाए। यही ना है? बोलो। Yes, sir. यस सर।
और यही सब का देन है ना कि शिमला मिर्च पहले हम लोगों के देश में बड़ा कम आता था, ठंडी उंडी के समय में मिले। ये समय देखा था अब एनी टाइम मिलता है। गोभी, गोभी, डू नो गोभी, उजर उजर हरा हरा वाला गोभी, हाँ 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 हाँ। कैबेज cauliflower दोनों। ठंडी के दिन में गोभी होता है, लेकिन अभी भी गोभी मिल रहा है। यस सर। क्यों? क्यों? क्योंकि हमने गोभी के पौधे में क्या लगा दिया, देखो, टेक्नोलॉजी। हम जानते थे कि गोभी टेक्नोलॉजी। ठंडी के दिन में होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी लगा के उसको गर्मी में ही ग्रो करा लिए। कैसे ग्रो करा लिए? खुद रूम बना दिए, रूम में एसी चला दिए, ठंडा मौसम प्रोवाइड करा दिए, उसमें जर्मिनेट करा लिए। बोलो सही बात है कि नहीं? यस Yes, सही पहले बात के है। टाइम पे आलू का उत्पादन होता था, प्याज का, चुकंदर का, सब खराब हो जाता था। लेकिन अब हमारे पास क्या है? टेक्नोलॉजी। हम क्या करते हैं? एसी में उसको रख देते हैं, लग देते हैं। रख के बचा लेते हैं। ठीक, क्या है प्लांट ब्रीडिंग? टेक्नोलॉजी है कि नहीं? टेक्नोलॉजी है। Yes, यस यस सर टेक्नोलॉजी। प्लांट ब्रीडिंग साइंस कैसे है? हमको पता है कि 15 दिन पहले अगर लगा देंगे ना तो हई वाली बीमारी लग जाएगी। इसीलिए हम लोग फसल कब लगा देते हैं? 15 दिन बाद। पहले बाद हमको पता लगाते है। हैं ताकि बीमारी ना। हाँ, हमको पता है भाई, हमको पता है कि मेरी फसल को इतना ही पानी चाहिए, हम ज्यादा दे देंगे तो खराब हो जाएगी। तो हमने क्या लगा दिया? दिमाग। साइंस लगाया ना, साइंस मतलब दिमाग। क्या लगा दिया? स्प्रेयर लगा दिया, यस जो सर। पानी ऐसे ऐसे छिड़कता रहता है दिन भर, उतना ही चाहिए जितना उसको। हमने आर्ट लगा दिया भाई। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं? कला लगा दे रहे हैं, दिमाग लगा दे रहे हैं। क्या कला कर रहे हैं? ग्राफ्टिंग ब्रीडिंग कर दे रहे हैं, कर रहे हैं। यस सर। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है? कुल मिला के प्लांट ब्रीडिंग बस ऐसी चीज है जो तकनीकी, कला और विज्ञान पे निर्भर होती है, और जिसके द्वारा बस एक ही काम किया जाता है, किसी भी प्लांट के जेनेटिक मेकअप में इंप्रूवमेंट। किसी भी प्लांट का जेनेटिक मेकअप क्या कर दिया जाता है? सुधार दिया जाता है। इम्प्रूव है। यानी प्लांट के जीन में जो भी दिक्कत आएगी तो उस जीन को निकाल के फेंक दिया जाएगा, जिससे दिक्कत आ रही थी। उत्पादन क्या कर लिया जाएगा? बढ़ा लिया जाएगा। हमको पता है कि पिंक बालवार्म, हमारे पास काटन की खेती होती है, काटन ढेर निकलता है, लेकिन सब में वही कीटवा लग जाता है तो खा जाता है। तो क्या कर देंगे? उसके लिए बैसिलस थोरेनजेनेसिस टेक्नोलॉजी लगा के एंटर करा देंगे, और वो फिर उसको खा नहीं पाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया? इंप्रूव हुआ कि नहीं? बोलो। एक धान आता है, यस यस धान। सर। एक धान का नाम है गोल्डन राइस। क्या नाम है? गोल्डन राइस। गोल्डन राइस पहले धान में सुनहरा विटामिन ए चावल। नहीं पाया जाता, धान में विटामिन ए नहीं पाया जाता था। गोल्डन राइस का सीड लिया गया, उस सीड में जीन एंटर करा दिया गया विटामिन ए का, और अब उसी का नाम रख दिया गोल्डन राइस। अब उसको जब भी उत्पन्न करेंगे, उसको खाएंगे तो हम लोग को विटामिन ए भी मिलेगा। अब गाजर नहीं ढूंढना पड़ेगा, गोल्डन राइस खाइए, विटामिन ए ले जाइए। तो ये किसकी देन है? किसकी देन है बताओ? टेक्नोलॉजी प्लांट। टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी क्या है? प्लांट प्लांट ब्रीडिंग। टेक्नोलॉजी क्या ब्रीडिंग। है? प्लांट ब्रीडिंग। आ रही है बात समझ? मजा आ रहा है? यस सर। मजा यस आ रहा है सर। कि नहीं बताओ? यस सर। मजा आवे यस चाहिए। सर। यार आंसर। मजा आएगा तभी मजा आएगा। ये सब्जेक्ट ऐसा है ना कि बस मजा आना। जितना मजा आएगा ना, कि दिमागवा तुम्हारा कहाँ होगा, एकदम खुलेगा, सच्चाई पता चलेगा। आज पहले चावल मोटा मोटा होता था, आज चावल देखते हैं इतना बड़ा, इतना बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा, इतनी इतनी चावल। कैसे? इन्हीं के थ्रू, आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी के। तो वही तो है प्लांट ब्रीडिंग। टेक्नोलॉजी। चावल ही खा रहे हैं, लेकिन वो पहले वाला चावल नहीं खा रहे हैं। उस चावल में ब्रीडिंग करा के उसको क्या कर लिए हम लोग? इंप्रूव करा लिए। ब्रीडिंग कराते समय क्या क्या दिमाग लगाए? आर्ट लगाए, साइंस लगाए और टेक्नोलॉजी लगाए। तीन चीज टेक्नोलॉजी। लगाए और हमारी क्रॉप क्या हो गई? इंप्रूव हो गई। यस सर। इम्प्रूव कर गई। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है भाई? प्लांट ब्रीडिंग बस इतना ही कहेंगे कि मानवता के लिए पौधे में विज्ञान, कला, तकनीकी अपनाकर उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे सुधार लाया जाए, उसमें अनुवांशिकी सुधार लाया जाए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट ब्रीडिंग। जो कि पूरे ब्रीडिंग वर्ल्ड के लिए क्या है? बहुत ही फायदेमंद है। हानिकारक भी है है। थोड़ा सा, तो बताएंगे कब हानिकारक। हाँ। अभी जब मेरिट और डिमेरिट बताएंगे तब। अभी तो हम लोग चर्चा कर रहे थे डिफिनीशन के। क्या है डिफिनीशन? अब भूलोगे कभी? नो नो सर। सर। बताओ। सर। नो सर।
कॉलेज नो कौन कौन जा रहा है? यस सर, जा रहे हैं। कॉलेज में पढ़ाया गया को दिन? यस सर। क्या बताया गया डिफिनीशन? प्लांट ब्रीडिंग अभी नहीं पढ़ाया जा रहा सर, वो सेकेंड सेमेस्टर का प्लांट पैथोलॉजी पढ़ाया जा रहा है अभी तक, मतलब कि थोड़ा जब थोड़ा नॉलेज दे रहे हैं। जब आपको कॉलेज में जाइएगा और जब वहां प्लांट यस ब्रीडिंग बताया जाएगा कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है, और यहाँ सुने हो, और जब वहां बताया जाएगा ना, तुमको मजा आएगा, समझ आ रही है? यस सर, तुमको बहुत हंसी अच्छा आएगी, लगता है तब। खूब आनंद लगे। और लोग ऐसे करिए कि यार ये क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं, क्योंकि वहां पे बहुत जल्दी से डिफिनीशन लिखवा के आगे बढ़ जाया जाएगा। आपको ये बढ़ जाते डिफिनीशन हैं। कोई थोड़ी समझा है, आपको कोई डिफिनीशन नहीं समझा, लेकिन डिफिनीशन हम आपको समझाएंगे। समझ में आया? तो यही है प्लांट यस सर। ब्रीडिंग। काजल, सेकेंड सेमेस्टर का जो पैथोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, तो मजा आ रहा है वहां सुनने पे? यस सर, बहुत। यस सर। काहे? काहे? क्या कि पहले क्योंकि भी सर जानत, जी जानते हैं। यस सर। और वहां पे कितना तेज खत्म हो रहा होगा, बहुत तेज। यस सर। तो यही फायदा है पढ़ने। अब हम सोचा था ही ना कुल विषय पढ़ाए। हाँ यस सर, सर। पढ़ाई। देखो, पढ़ाने ना पढ़ाने की बात नहीं, सब लोग पढ़ाते नहीं है यार, कोई पढ़ाता ना मजा आ जाता। कोई पढ़ाना नहीं, तो सब लोग कोर्स खत्म करना चाहते हैं। हम कोर्स ना खत्म कर चाहिए, हम जाने, देखो हम गारंटी देते हैं कि अभी मैं तुमको ये डिफिनीशन बस बताया हूं ना, ये नहीं बताया हूं ना कि इसका उद्देश्य क्या है, प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं बताया हूं अभी? बताइए, प्लांट ब्रीडिंग नहीं। के क्या उद्देश्य है, हम आप लोग को बताए हैं अभी? नहीं बताए, ना। लेकिन हमको उम्मीद है आप बता देंगे एक दो ठो उद्देश्य। पहला क्या उद्देश्य है भाई, देखा यहीं से निकल जाएगा, हाई इल्ड, है कि नहीं? बताओ, यस सर, यस है सर। सर। पहला उद्देश्य क्या है? और दूसरा का उद्देश्य बताओ। सर और डिजीज क्या उद्देश्य है रेजिस्टेंट। प्लांट? सर डिजीज डिजीज रेसिस्टेंट, रेजिस्टेंट। अरे वेरी गुड। और सर नई नई वैरायटी मिलती है। सर न्यू नई नई। वैरायटी इंप्रूवमेंट। और और बोलो, सर इतना ही प्रोडक्ट आ रहा था। क्वालिटी। क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी। अरे पागल, चार ठो आ गया, तुमको कम है क्या? मेरा बिना बताए, मेरे बिना हाँ बताए सर। चार ठो बता रही हो, कम है? बहुत ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इस डिफिनीशन को पढ़ के, मेरी छोटी सी कहानी को पढ़ के आप चार ठो ऑब्जेक्टिव बता दीजिए। इस ऐसे पढ़ाई करने से हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। मन लगा के पढ़िए। और दूसरी बात, अभी मैं लिंक भेजता हूँ, नया बनेगा हम लोग का प्लांट ब्रीडिंग का, प्लांट ब्रीडिंग एंड स्टैट, ये दोनों एक ही में रहेगा। 3-3 दिन पढ़ा पाएंगे बाबू, हम 2 घंटे नहीं पढ़ा पाएंगे, मेरे शरीर में जान नहीं बचेगा। तो 3-3 दिन ही हम पढ़ाएंगे। समझ में आई बात? 3-3 दिन पढ़ा जाएगा दोनों सब्जेक्ट। इसके लिए नया लिंक बना रहे हैं, शेयर करो। एक्सेप्ट हम सबका नहीं करेंगे, एक्सेप्ट उन्हीं का करेंगे जो लोग फीस पे कर दिए, और जो लोग हमसे बोले हैं कि सर जी हम फीस पे करेंगे, मतलब जिनकी नहीं नहीं हमसे सर, बात हुई। हम जो बात ही नहीं कर रहा है उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, बताओ? वो यस सर। मतलब सही बात उसमें है अब सर। मैसेज मतलब ये लिख देंगे ना कि आपको मतलब आप बात कर ले, उसके बाद आप रिक्वेस्ट भेजे आपको पढ़ने के लिए, आप पूरी हाँ, अरे इन्फॉर्मेशन ले लें। तुम बस भेज दो, मैं मैसेज, जो लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे मैं उनका तुरंत नंबर सेव करके उनको मैसेज कर दूंगा। अगर वो रिप्लाई दिए ऐड करेंगे, रिप्लाई नहीं दिए तो यशी ऐड नहीं करेंगे। समझ में आया? यस सर। फीस के लिए रीचा सिंह का नो रिप्लाई आया, प्रशांत का नो रिप्लाई आया, ज्ञान पाठक का नो रिप्लाई आया। अब बताओ इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें मेरी कोई गलती है? आप रिप्लाई तो कर सकते नो हैं, सर। बोलिए, यस आपको रिप्लाई तो करना चाहिए। मेरे पास ना, तुम बोल दो मेरे पास नहीं है, हमको कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। बताना तो जरूरी है ना। मुस्कान फीस भिजवाई, बताएगी, तो बताओगे नहीं तो हम कैसे जाने? अब तो बताओ अभी हम फीस कहाँ आपको गलत? कल मिलेगा ना? मिल गया है प्रज्ञा फोन की।
अच्छा। तो हमको बताना तो चाहिए। फीस फीस बोल के तुम लोग ऐसा फील होता है जैसे बदनाम कर रहे हो। हट। नहीं सर जी। फ्री में पढ़ा था फिर। इतना मेहनत करी तू लोग का तबो तो के तो मारब तू आवा पहले वक्त जो है। चलिए ठीक है, आप लोग पढ़िए और अब ऐसे ही चलेगा। प्लान बिल्डिंग ही कल चलेगा, कल प्लान बिल्डिंग के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे हम लोग। डिफिनीशन क्लियर हो गया ना? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो बस मेरे सर। साथ साथ चलिए। आप कॉलेज में क्या सीख के आते हैं उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। मैं क्या सिखाता हूं बस आपको उससे मतलब रहना चाहिए।